ये क्वेश्चन पूछेगा तो 15 नंबर का पूछ सके। क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 2,1, 1,2 तथा 8,9 से होकर जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक भी याद कीजिए। तो सबसे पहले लिखा हमने आंसर। वृत्त का सामान्य समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। फिर जो हमारे को ये बिंदु दे रखे हैं तो इनमें से एक एक बिंदु लेना है हमारे को पहले। तो मैंने सबसे पहले लिया 2,1। वृत्त बिंदु 2,1 से होकर जाता है। बिंदु 2,1 समीकरण 1 में रखने पर ये हमारे पास समीकरण 1 है। ये समीकरण 1 है हमारे पास वृत्त का सामान्य समीकरण हो गया। अब इसमें क्या रखना है 2,1। तो अब x बराबर 2 हो गया इसमें 2 और y बराबर हो गया 1। अब ये मान हमारे को किस में रखना है समीकरण नंबर 1 में। तो x की जगह तो हमने लिखा 2 और y की जगह 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। फिर x की जगह 2 और y की जगह 1 ये मान रख दिया। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और g। फिर 1 को 2 से गुणा किया तो 2f हो गया प्लस c बराबर 0। अब 4 1 5 हो गया, ये है 4g 2f प्लस c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें से हम क्या लेंगे दूसरा पॉइंट लेंगे। ये दीर्घ है 1,2। तो वही वृत्त बिंदु 1,2 से होकर जाता है। बिंदु 1,2 समीकरण 1 में रखने पर तो वही x का मान तो हो गया अभी इसमें 1 और y का मान हो गया 2। तो x बराबर तो 1 और y बराबर 2। तो यहाँ पर ये x बराबर 1 आ गया और y बराबर 2 आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब 2 को 1 से गुणे किया तो 2g हो गया। यहाँ पर g भी तो है। 2 को 2 से गुणे 4f हो गया प्लस c बराबर 0 हो गया। अब 4 1 5 2g 2f प्लस c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। हम वृत्त का 2 बिंदु ले लिए काम में। अब बचा तीसरा बिंदु 8,9। तो यहाँ वृत्त बिंदु 8,9 से होकर जाता है। बिंदु 8,9 समीकरण 1 में रखने पर तो अब इसमें क्या x बराबर हो गया 8 और y बराबर हो गया 9। तो x की जगह 8 रख दिया, y की जगह 9 रख दिया। फिर 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर 21। फिर 8 को 2 से गुणा किया तो 16g बीच में जी। 9 को 8 से गुणा तो 18 और 18 प्लस c बराबर 0। अब 81 और 64 हो गए 145 प्लस 16g प्लस 18f प्लस c बराबर 0। इसको हमने दे दिया नंबर समीकरण 4। अब इसमें क्या करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण को 2 को घटाने पर
ये हमारे पास समीकरण 3 था, यह समीकरण 4 था। समीकरण 3 और ये समीकरण 2। अब इनमें से घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस 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 और माइनस। अब यह प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2g और 4g, तो माइनस का 4 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 2 बच गया। यहाँ पर g है तो माइनस का 2g, तो ये माइनस का 2g हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या 4f और माइनस 2f, तो 4 में से 2 गया तो 2f बच गया बराबर 0। c से c कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, तो 2 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर बराबर 0 है, यहाँ पर गुणा में इधर आते भाग में तो बराबर 0, तो f माइनस माइनस जी प्लस f बराबर हो गया 0। ये समीकरण हो गया 5। फिर अगर समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो ये हो गया समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 3। अब इनमें घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 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 और माइनस। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 145 से 5 गया तो 140 बच गया। फिर 16 में से 2 गया तो 14, और ये 7 में तो जी आ गया। अब 18 में से 4 गया तो 14, और f है तो 14 है बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, तीनों में से 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचा 10, और यहाँ पर g और यहाँ पर f बराबर 0। अब यहाँ पर ये चीज़ गुणा में है तो इधर आते भाग में हो गई, पक्षांतर कर दिया तो ये बराबर 0 हो गया। तो हमारे पास 10 प्लस जी प्लस एफ बराबर हो गया 0। हमने इसको नंबर दिया समीकरण नंबर 6। फिर समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर ये समीकरण 6 हो गया, ये समीकरण नंबर 5। फिर वो घटाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस। साइन जब भी किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 10 है तो 10 आ गया। फिर यह क्या, 1g और 2g, जी तो ये 2g हो गया, तो ये हो गया 10 प्लस 2g बराबर 0। अभी यहाँ पर यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का इधर आते माइनस का हो गया, 2g बराबर माइनस 10। अब यहाँ पर 2 गुणा में है तो इधर आते भाग में। अब यहाँ पर 10 में से 2 का भाग 10 में से 5 बार माइनस है तो माइनस का 5, तो जी बराबर हमारे पास हो गया माइनस का 5। अब जी बराबर जी का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर था 6। अब जी के स्थान में क्या रखना है, 5, जी बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पर था एफ का मान निकालना है, तो इसको इधर लाया तो माइनस का, इसको इधर पक्षांतर फिर माइनस का। अब जी की जगह रखना माइनस, माइनस पहले से तो माइनस, जी का मान माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 आ गया। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 5 माइनस का 10 बराबर -5। अब हमारे पास जी बराबर तो हो गया माइनस का 5, एफ बराबर हो गया माइनस का 5। अब जी तथा एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर यह हमारे पास था समीकरण नंबर 2। तो यह 5 + 4g + 2f + c बराबर 0।
तो इसमें क्या किसका रखा, कहीं जी का मान -5 और ऐप का मान -5 रख दिया। जी के स्थान में -5, ऐप के स्थान में -5। फिर 5 ऐसे -5 को 4 से गुणा किया तो -20। फिर 5 को 2 से गुणा -10 प्लस सी बराबर 0। अब ये -20 और -10 -30 हो गया प्लस सी बराबर 0। अब -30 में से 5 गया तो -25 प्लस सी बराबर 0। अब सी बराबर इधर गया माइनस का, इधर पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया। तो अब सी बराबर हमारे पास हो गया 25। अब क्या है, जी एफ तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारे पास 1 था ये। अब इसमें जो मान रख रहे जी का मान तो क्या था -5, एफ का मान -5 और सी का मान 25। अब इसमें मान रखा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जी का मान -5, एफ का मान -5, सी का मान 25। अब एक्स स्क्वायर ऐसा, अब वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 5 को 2 से गुणा किया तो -10 और एक्स है तो एक्स। फिर 5 को 2 से गुणा किया तो -10 वाई प्लस 25 बराबर 0। तो ये हो गया वृत्त का समीकरण। जब मैंने पूछा था कि उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जो 3 बिंदु से होकर जाता है, तो ये हो गया इस वृत्त का समीकरण। उसके बाद में पूछा था कि त्रिज्या और केंद्रक भी याद करना है। फिर गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x -10y प्लस 25 को वृत्त के सामान्य समीकरण से तुलना करने पर, तो यह हो गया वृत्त का समीकरण, यह हो गया वृत्त का सामान्य समीकरण। अब इसमें से क्या जी और एफ का मान तुलना कर रहे हैं, क्या हमें को क्या चाहिए त्रिज्या और केंद्रक भी याद करना है, इसलिए तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2g बराबर -10 और g बराबर हो गया -10/2। तो g बराबर हो गया -5 और यहाँ पर हो गया 2f बराबर -10, f बराबर यहाँ पर गुणा में इधर रहते भाग में, तो f बराबर -5। जबकि हम क्या लेते हैं केंद्र लेते हैं कि हम g और f, यह हो गया g का मान -5, f का मान -5। जबकि केंद्र को होता है इस सामान्य सूत्र में, ये सामान्य सूत्र होता है, इसमें केंद्र को होता है कि माइनस का होता है, माइनस का जी और माइनस का एफ होता है। तो माइनस का जी को माइनस का एफ हो गया। तो इसमें क्या प्लस, इसमें साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस का 5 माइनस का 5 -5, तो +5 और +5 सी बराबर हो गया 25। फिर त्रिज्या आर बराबर होती है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसमें क्या है जी का मान भी दे रखा है, एफ का मान भी दे रखा है और सी का मान भी दे रखा है। तो यहाँ पर जी का मान -5 का स्क्वायर, एफ का मान -5 का माइनस सी का मान 25। अब 25 25 और 25, 5 का स्क्वायर 25, -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। तो 25 और 25 50 -25। अब रूट, अब यहाँ पर क्या आर बराबर √25, तो √25 का मान हो गया 5 इकाई, क्योंकि दूरी हमेशा क्या कि इकाई होती है और त्रिज्या मतलब दूरी होती है। जैसे वृत्त का केंद्र हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या आर होती है, तो क्या 5 इकाई। अतः वृत्त का समीकरण x² प्लस y² -10x -10y प्लस 25 है।
तथा केंद्र के निर्देशांक 5,5 तथा त्रिज्या r बराबर 5 इकाई है। यह हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जो बिंदुओं a,0, 3,4 तथा 0,-6 से होकर जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक भी याद कीजिए। तो सबसे पहले लिखा आंसर वृत्त का सामान्य समीकरण, ये हो गया वृत्त का सामान्य, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर ये बिंदु a,0, अब ये दे रखा है क्वेश्चन में a,0, पहले ये बिंदु लेंगे फिर ये और उसके बाद में ये। तो बिंदु 1,0 से होकर जाती है बिंदु समीकरण 1 में रखने पर। तो यह समीकरण नंबर 1, x बराबर 2 हो गया, हम इसमें 1 और y बराबर हो गया 0। तो x के स्थान पर लिखा 1 और y के स्थान पर 0। अब 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। फिर किसी 1 को 2 से गुणा 2g, f का मान 0 हो गया, 0 से गुणा करते तो ये हो गया 1 + 2g + c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बिंदु 3,4 से होकर गुजरती है बिंदु समीकरण 1 में रखने पर। x का मान तो हो गया 3 और y का मान हो गया 4। तो x के स्थान पर 3 रख दिया, y के स्थान पर 4 रख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 को 2 से गुणा तो 6g, 4 को 2 से गुणा तो 8 है, प्लस c बराबर 0। अब 16 और 9 25 प्लस 6g प्लस 8 है, प्लस c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। फिर गया बिंदु 0,-6 से होकर जाती है बिंदु समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर हो गया 0 और y बराबर हो गया -6। x के स्थान पर रख दिया 0, y के स्थान पर रख दिया -6। तो 6 इंटू -6 तो माइनस प्लस 6 को 6 से गुणा किया तो 36, ये हो गया 36। अब ये 0 हो गया, -6 को 2 से गुणा तो -12f प्लस c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 4। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यह समीकरण नंबर 2 और यह समीकरण नंबर 4। अब घटाते हैं तो साइन चेंज करते, ये माइनस प्लस माइनस तो इसे कैंसिल हो गया। अब माइनस का तो 36, प्लस का ये तो माइनस का 35 बच गया। अब यार प्लस का 12 है, यहाँ पर जी प्लस का 2g है, नीचे कोई संख्या नहीं तो प्लस का 2g है। फिर ये प्लस का 12 है तो प्लस का 12 बराबर 0। अभी इसमें क्या किया, यहाँ पर माइनस का 35 है, इसको इधर पक्षांतर किया तो हो गया प्लस का 35। तो 2g + 12f बराबर हो गया 35। इसको नंबर दिया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 2। अब वही घटाएंगे तो साइन चेंज कर दिया, अब ये इससे कैंसिल हो गया।
अब क्या 25 में से 1 गया तो 24। अब 6 में से 2 गया तो 4, 7 में जी है तो जी आ गया। 8 एफ है तो 8 एफ बराबर 0। अब फिर इनको यहाँ से पक्षांतर किया तो 4G प्लस 8F बराबर माइनस का 24। यह हो गया समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 को 2 से गुणा कर समीकरण 6 में से घटाने पर, तो समीकरण ये था हमारे पास 5। समीकरण 5 ये था हमारे पास 2G प्लस 12F बराबर 35। अब इसको कैसे करें गुणा? 2 से गुणा करें। तो 2 से गुणा किया इस समीकरण 5 को, तो ये हो गया, ये था हमारे पास 2G प्लस 12F बराबर 35। ये था समीकरण नंबर हमारे पास 5। इसको 2 से गुणा करूँगा तो 2 को 2 से 4G प्लस 12 को 2 से गुणा तो 24 है, 35 को 2 से गुणा तो 70। फिर क्या घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो गया। अब इससे कैंसिल हो गया। 24 में से 8 गया तो 16 बच गया। अब 70 में 24 जोड़ा तो 94। अब 16F बराबर 94 है तो F बराबर यहाँ पर गुणा में, इधर थे भाग में, तो ये कैंसिल 4 से 2 से कैंसिल कट गया, तो ये बच गया 47 बटा 8। तो F बराबर F का मान आ गया हमारे पास 47 बटा 8। अब F का मान 47 बटा 8 समीकरण 5 में रखने पर, तो हमारे पास ये था समीकरण नंबर 5। इसमें F की जगह क्या रखेंगे? 47 बटा 8। तो 2G प्लस 12 F की जगह 47 बटा 8 बराबर 35। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से 4 दूनी 8, 4 थे 12, तो ये गया 3। 2G प्लस 3 इंटू 47 बटा 2 बराबर 35। अब 2G प्लस 47 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 141 बटा 2 हो गया, एवं नीचे 2 भी तो बराबर 35। अब इसको यहाँ पर क्या प्लस में इधर पक्षांतर किया तो यार इधर वो आगे हो गया माइनस का, तो 2G बराबर हो गया 35 माइनस 141 बटा 2। अब 2G बराबर, अब इन दोनों में 2 क्या एलसीएम में गया। अब 2 का भाग 1, यहाँ पर 1 मान लिया, 1 में 2 बार गया, 2 को 35 से गुणा किया तो 70 माइनस 141 बटा 2। अब 2G बराबर हो गया 70, यहाँ पर क्या 141 माइनस 70, तो यह हो गया 71 बटे माइनस का 71, माइनस का 71 बटा 2। अब G बराबर यहाँ पर क्या गुणा में, तो इधर आते हैं एक भाग में, तो ये 2 से फिर 2 गुना के 4, तो ये हो जाएगा G बराबर हो गया माइनस का 71 बटा 4। अब माइनस का G बराबर हो गया, G बराबर हो गया माइनस का 71 बटा 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हमारे पास समीकरण का नंबर था 2। अब 2 में क्या G का मान रखना है, तो 1 बटा 1 प्लस 2, G का मान हो गया माइनस का 71 बटा 4 प्लस G बराबर 0। अब यहाँ से क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल हो गया था, ये 1 प्लस माइनस का 71 बटा 2 बराबर प्लस C बराबर 0। अब इन दोनों में एलसीएम 2 आ गया, यहाँ पर 1 मान लिया, 1 का भाग
एक का भाग 2 में 2 बार 2 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस 71 प्लस c बराबर 0। अब क्या 71 में से 2 गया तो गुणनतर माइनस का बटा 2 प्लस c, तो c बराबर हो गया गुणनतर। अब इधर क्या माइनस का पक्षांतरण करते प्लस का हो गया। फिर क्या समीकरण 1 में g, f और c का मान रखने पर, तो ये समीकरण 1 था वृत्त का सामान्य समीकरण, ये समीकरण 1। अब इसमें क्या है g का, f का और c का मान रख रहे हैं, तो c का मान तो था हमारे पास गुणनतर बटा 2, g का मान था माइनस का 71 बटा 4 और f का मान 47 बटा 8। अब ये इसमें मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब फिर ये 2 से कट गया तो ये हो गया 2, तो माइनस का 71 बटा 2 एक्स प्लस, अब ये 8 से 2 है तो ये 4 और 1, तो ये हो गया 47 बटा 4 वाई प्लस ये है गुणनतर बटा 2 बराबर 0। अब इनमें क्या 2 4 एलसीएम ने लिया, अब यहाँ पर सबके नीचे हमने 1 मान लिया। अब 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 4 एक्स स्क्वायर, फिर 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को वाई स्क्वायर से गुणा किया तो 4 वाई स्क्वायर, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार 2 को 71 से गया तो 142 माइनस है तो माइनस 142 एक्स प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 को 47 से गुणा किया तो ये 47 वाई प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार 2 को गुणनतर से गुणा किया तो 138 बराबर 0। अब यहाँ पर एक है भाग में, इधर इसको यहाँ पर भेजेंगे तो आ जाएगा गुणा में, 4 को 0 से गुणा किया तो 0, तो यह आ गया हमारे पास वृत्त का समीकरण। अब g बराबर और g को f बराबर ये हो गया हमारे पास माइनस का 71 बटा 4 और 47 बटा 8। वृत्त का केंद्र होता है कि माइनस का g को माइनस का f, तो यहाँ पर इसमें क्या है साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का और ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और c बराबर देखेंगे गुणनतर बटा 2। फिर वृत्त की त्रिज्या r बराबर होगी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये गया रूट 1 माइनस 171 बटा 4 का माइनस का 71 बटा 4 का स्क्वायर प्लस 47 का बटा 8 का स्क्वायर माइनस 69 बटा 2, तो इनको ये स्क्वायर कर लिया। अब इसके बाद में इनको कैलकुलेशन थी, इनको जोड़ लिया, जोड़ने अभी इनमें देखिए यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 8 × 8। अब ऊपर वाले में से तो इसमें कोई वैसे आ रहा ही नहीं इसका रूट, जबकि नीचे वाले में से आ रहा है, तो हमने ये लिख दिया नीचे वाले का ताकि ऊपर वाली संख्या का रूट लगा दे, और इकाई की त्रिज्या हमेशा दूरी की इकाई होती है। अतः वृत्त का समीकरण 4x² प्लस 4y² माइनस 142x प्लस 47y प्लस 138 बराबर 0। केंद्र के निर्देशांक 71 बटा 4 माइनस का 47 बटा 8 तथा वृत्त की त्रिज्या r बराबर रूट 20,165 बटा 8 इकाई है। ये हो गया इसका आंसर।
उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 1,1 से तथा रेखाओं x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से होकर जाती है। तो सबसे पहले लिखा आंसर। मान लीजिए ये कोई एक रेखा हो गई और एक रेखा हो गई, तो इसको मान लिया 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, ये एक रेखा हो गई। दूसरी कोई रेखा ये हो गई x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। कोई बिंदु है, उससे ये भी मान लीजिए बिंदु हो गया 1,1, इससे ये यहाँ से होके इसके प्रतिच्छेद इन दोनों रेखा जहाँ पर काट रही है ना, वहाँ से होके गुजर रही है। तो हमारे को इस रेखा का समीकरण याद करना है। तो मान लीजिए बिंदु कोई P हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया P दे दिया। ये क्यों बिंदु है, इसके निर्देशांक 1,1। तो इसमें क्या करें, पहले तो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालते ही दो बिंदु हो गए, तो फिर दो बिंदु याद है तो हम क्या कर सकते हैं कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लगाकर ये समीकरण या रेखा का समीकरण याद कर सकते हैं। तो इसमें एक नोट ध्यान रखना कि जो निर्देशांक दे रखा है क्वेश्चन में, इसको हमारे को मानना है नोट। x2, y2 और जो ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं उसको मानना है x1, y1। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। अगर इसको x1, y1 मानते तो इक्वेशन गलत होता है। अब सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु x प्लस वाई बराबर 1, जो यहाँ पर कहे तो 0 माइनस का 1, इसको पक्षांतर करके मैंने 1 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर मतलब प्लस का 1 था तो इधर पक्षांतर करते माइनस का 1। यह क्या समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु जब भी निकालते तो दोनों समीकरणों को बराबर करते हैं और किसी या तो x का y का मान कैंसिल होता है या y का मान कैंसिल करते हैं। कोई सा भी एक संख्या कटनी चाहिए, इसलिए दोनों समीकरणों को बराबर करते हैं। ऐसे प्रतिच्छेद बिंदु वाले पहले 5 क्वेश्चन करवा बता दिए थे मैंने, अलग वीडियो उसमें देखना। 5 क्वेश्चन बताइए प्रतिच्छेद बिंदु याद कैसे करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। तो ये समीकरण क्या था, समीकरण 1 को 2 से, तो ये एक इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2x प्लस 2y और 2। अब फिर क्या घटाएंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो इसमें ये कैंसिल हो गया। अब माइनस का 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बच गया, तो माइनस का x बराबर हो गया 3 का 1 प्लस का 1 और प्लस का 2 बराबर 3। अब x बराबर यहाँ पर गया माइनस, तो इधर इसको भेज दे तो इधर हो गया माइनस का था तो ये इधर आ गया। इस माइनस के चिन्ह को इधर पक्षांतर कर दिया तो x बराबर हो गया माइनस का 3। अब क्या है, x बराबर माइनस 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारे पास ये था समीकरण नंबर 1। x की जगह माइनस 3 रख दिया और y प्लस वाई बराबर 1। अब यहाँ क्या मतलब है माइनस का 3 पक्षांतर करें तो प्लस का 3 हो गया।
अब y बराबर हो गया 1 और प्लस 3 4। y का मान हो गया हमारे पास 4। x का मान आया तो -3 और y का मान आ गया 4। तो हमारे को ये P बिंदु मानना था, ये x, y। तो इसके निर्देशांक प्राप्त हो गया हमारे पास -3, 4। अब दो बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हुए तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद कर सकते हैं। P बिंदु के निर्देशांक हो गए कि -3, 4। सरल रेखाओं 1 व 2, जो रेखाएं दीर्घित हैं 1 और 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु -3, 4 तथा 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो समीकरण हो गया y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, x को माइनस x1। तो हमारे को ये हो गया। तो अब जो मैंने बताया ना, यहाँ पर क्या x2 का मान और y2 का मान हो गया 1, 1। तो ये मान रख लिया गया, x2 का मान 1 और y2 का मान 1। x1 का मान -3 और y1 का मान 4। ये लिखा x1 का मान -3 और y1 का मान 4। अब ये मान किस में रखेंगे? ये मान इस समीकरण में रखेंगे। तो 4 y माइनस 4 बराबर 1 माइनस 4 बटा 1 माइनस का माइनस पहले से और x का मान -3, फिर x माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 4, 1 और 3 4। अब इसको यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या भाग में इधर से गुणा में, तो 4 को y से गुणा किया तो 4y माइनस 4 को 4 से गुणा किया तो 16 बराबर। अब इसको 3 को इससे गुणा किया -3 को, तो ये हो गया माइनस का 3x। फिर 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और ये प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस का 9। अब इसको यहाँ पर क्या माइनस का इधर किया तो प्लस का हो गया, पक्षांतर कर दिया। तो यह हो गया माइनस का इधर से प्लस का 3x 4y माइनस, तो यह हो जाएगा प्लस का 4। क्यों? ये तो इधर ही, इसको तो पक्षांतर किया इधर, तो यह प्लस का 4y। फिर यहाँ माइनस का 16 माइनस, अब ये इधर गया माइनस का इधर रहती हुई प्लस का, तो यह 3x माइनस प्लस 4y। अब यह माइनस का 16 और प्लस का 9, तो माइनस का 7 बच गया बराबर 0। तो ये हो गया उस रेखा का समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। अतः बिंदु तथा प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण 3x माइनस प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। इन दो रेखाओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसके भी 5 क्वेश्चन बता रखे। ये क्वेश्चन ए जोधपुर 2020-21 का पेपर में आया था 15 नंबर का। सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जो कि बिंदु 2, -9 तथा सरल रेखाओं 2x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 4y माइनस 35 बराबर 0
के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले लिखा आंसर, ये कोई एक रेखा है और ये कोई दूसरी रेखा है। एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई। ये कोई बिंदु की दे रहे और यहाँ की इसके प्रतिच्छेद इन दोनों रेखाओं में जहाँ पर काटती उससे, और ये बिंदु यहाँ से कोई रेखा गुजर रही है, हमने मान लिया, डायग्राम बनाया समझने के लिए। तो ये कोई रेखा, अभी हमारे को इस रेखा का समीकरण याद करना है। तो पहले तो निकालेंगे इन दोनों को जहाँ पर काट रहे हैं ना उसका प्रतिच्छेद बिंदु। इसको मान लेगा ये बिंदु ए और ये बिंदु बी हो गया। तो जो बिंदु दे रखा है ना क्वेश्चन में का 2,-9, तो इसको हमेशा मानना है x2, y2, और जो हम याद करेंगे ना प्रतिच्छेद उसको मानना है x1, y1। तो वह सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु 2x + 5y = 8। अब यहाँ पर क्या माइनस का था, इधर पक्षांतर करते हैं तो हो गया प्लस का, यहाँ पर माइनस का 35, इधर पक्षांतर करके लिखते हैं समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1 को 3 से गुणा तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा कर घटाने पर, तो समीकरण 3 1 को तो 3 से गुणा किया, समीकरण 2 को 2 से गुणा किया, तो 3 को गया 3, ये गए 6y, ये हो गया 15y, 8 को 3 से गुणा किया तो 24, इसको 2 से गुणा किया तो 6y, 6x, 8, 2 को 4 से गुणा तो 8y, फिर 35 को 2 से गुणा किया तो 70। अब ये हो गया प्लस माइनस, एक कैंसिल हो गया, अब माइनस ये हो गया 15y और 8y 23y, अब क्या माइनस का 70 और प्लस का 24, तो ये बच गया माइनस का 46। अब 23y बराबर हो गया माइनस का 46। अब यहाँ पर गुणा में इधर आते हो गया भाग में, तो y बराबर हो गया माइनस का 46/23 बराबर हो गया माइनस का 2। तो y का मान हमारे पास प्राप्त हो गया माइनस का 2। y बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था 2x + 5y = 8, x के y की जगह रख रहा है माइनस का 2 रख दिया, तो 2x + 5 कोष्ठक में -2 = 8, 2x -2 को 5 से गुणा कर तो माइनस का 10, तो ये बराबर 8। अब यहाँ पर क्या माइनस का इधर पक्षांतर हो प्लस का हो गया, तो 2x बराबर हो गया 18। अब 2 गुणा में तो इधर आते भाग में, तो x बराबर हमारे पास हो गया 9, x बराबर 9 और y बराबर हो गया माइनस का 2। यहाँ पर अब बी बिंदु मानना था, इसके निर्देशांक हो गए 9, -2। अब एक बिंदु के निर्देशांक ये है, दूसरे बिंदु के, तो अब इस रेखा का समीकरण याद कर सकते हैं। अगर 2 बिंदु दे रखे तो रेखा का समीकरण याद कर सकते हैं। अतः बी बिंदु के निर्देशांक 9, -2, ए तथा बी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, या माइनस क्या कोष्ठक 9, -2 तथा 2, -9 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये 4 पॉइंट हो गए, इन 4 में से कोई सा भी एक लाइन लिख सकते हो।
हिंदी में जैसे थ्योरी में जो तुम्हारे को अच्छे लगे कोई सी भी एक लाइन लिखनी है। x1 बराबर 9, x2 बराबर हो गया 2, y1 बराबर हो गया -2, y2 बराबर हो गया -9। अब ये मान क्या समीकरण इसमें रखेंगे तो y1 का मान -2, फिर y2 का मान -9, फिर -y1 का मान 2 -2, फिर x2 का मान 2 और x1 का मान 9, 2 -9, x1 का मान 9 तो ये x -9। अभी हो गया माइनस, अभी है माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा -9 और प्लस का 2 बराबर हो गया -7, तो -7/2 से 9 गया तो -, अभी कैंसिल हो गया -7 से 7 बटा 1 बराबर हो गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अभी 1 को इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा x -9। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो ये क्या प्लस का, तो इधर आते माइनस का, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, x -9 तो x -9। अब माइनस का 9 और माइनस का 2 माइनस का 11, तो उस रेखा का समीकरण हो गया x माइनस y माइनस 11 बराबर 0। अतः उस सरल रेखा का समीकरण x माइनस y माइनस 11 बराबर 0 है। ए तथा बी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस y माइनस 11 बराबर 0। या तो ये लाइन लिख देना या ये, दोनों में से एक, ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था 2021-22 के पेपर में, 15 नंबर का। हो सकता है इस बार भी पूछ ले 2024। इसलिए इस क्वेश्चन को देख कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।